हमारे अंदर सब कुछ है, सब कुछ हमारे भीतर है। अब यहाँ देखो हम कितना मुस्कुरा रहे हैं, बाहर कोई हमारी चप्पल पहन के चला जाए तो हम क्या हो जाएंगे? है ना? मान लो कोई चप्पल बदल के ही चला जाए, क्या हो जाएंगे? हमारा हाल क्या हो जाएगा? अब देखो, ध्यान से सुनो, सब कुछ हमारे भीतर है। क्या है? सब कुछ। तुम कुछ मर्जी निकाल लो इससे, लेकिन जो डालोगे, ध्यान से सुनना, एक फैक्ट्री के अंदर जो माल डाला जाता है वही बाहर निकल के, समझ गए? आपने घी गलत डाला, तेल गलत डाला, मैदा खराब डाला, और आप चाहते हो बिस्किट बढ़िया बन के आए, बताओ आएगा? बताओ, नहीं आ सकता। तो ये सारे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन सी? आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा। इससे जो अंदर जाएगा, अगर आप 24 घंटे ही संसार के कार्यों में लगे रहेंगे, संसार की चिंताओं में लगे रहेंगे, तो बाहर भी क्या निकल के आएगा? फिर हम कहेंगे ये आदमी तो है ही ऐसा, ये तो हमेशा ऐसा ही बोलता है। क्यों? बेचारे के अंदर ही कुछ, अंदर माल ही नहीं जा रहा। यहाँ आप आयो, कितना तरावट का माल अंदर जा रहा है, आपको पता ही नहीं है ना? ये तरावटी माल खाओगे तो चेहरे पे रौनक, घटिया माल है संसार का। घटिया ही सारा कुछ क्या है। तो 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा भी तरावटी माल खाएं, मेडिटेशन करें, अपने को परमात्मा से जोड़ें, उनकी शक्तियों को, उनके आनंद को, उनके प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें, तो वो वाइब्रेशन जो है हमारे घर में भी एक ज्योत जगती है ना, तो वो रोशनी किसको देती है? पूरे परिवार, है ना? तो थोड़ी सी एक ज्योत जगती है तो उससे फिर दूसरी भी जगती है, तीसरी भी जगती है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल जाता है, और घर एक वही घर जब परमात्मा की याद में लग जाता है तो वही घर क्या बन जाता है? मंदिर। क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। तो अपने घर को महाभारत का युद्ध बनाने से भगवान का मंदिर बनाना। अपने घर को ऐसा बनाएं कि दहलीज के अंदर क्रोध ना आए। क्या है ना? घर में आपका पति आए ना, उसको पहले ही बोल दो, अच्छा वो पी का दारू अंदर, जाए हम, ठीक है? उसके पीछे की वजह भी हमारे कोई ना कोई कर्म संस्कार है, तो इसमें भी उसका दोष हमारा ज्ञान ही ऐसा है जो मन को स्थिर करते। कैसा भी उसी को सेट करो। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप पहले खुद भगवान से जुड़ो। क्या करो? भगवान को याद करो, परमात्मा की मुरली सुनो, तो बाबा गारंटी करता है कि मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना? कहते हैं ना कि भावना तो पाषाण को भी क्या बना देती है? भगवान बना देती है। भावना पत्थर को भी क्या बना देती है? भगवान बना देती है। और वासना इंसान को भी शैतान बना देती है। और यदि मन लग जाए भगवान में तो क्या करती है? पूरे घर को ईश्वर का साक्षात्कार करा देती है। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अपना समय निकाल के परमात्मा की वाणी जरूर सुने। इस धरती पर परमात्मा आया हुआ है। समय महापरिवर्तन का है। क्या है? थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं होगा। पहले थोड़ा बहुत होता था, आज मौसम बदल गया, बारिश आ गई आज। अब तो ऐसा परिवर्तन होगा
जो मनुष्य त्राही त्राही करेगा। ऐसा महापरिवर्तन होगा जो किसी को भी एक क्षण भी संभलने का टाइम एक क्षण भी नहीं मिलेगा, एक श्वास भी नहीं मिलेगी कि मैं भगवान का नाम ले लूं। कोरोना में कितने गए हैं जी, एक इतना भी समय ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रायल है। विद इन 5 ईयर भगवान, अभी तो भगवान का रूप है, आपको ज्ञान दे रहा है, प्यार से समझा रहा है, आओ बच्चे टोली भी खाओ, भोग भी खाओ, अभी तो प्यार लुटा रहा है। लेकिन अब उसका महाकाल का रूप, परिवर्तन का रूप जब होगा तो तांडव होगा, सारा संसार बदल जाएगा। उस टाइम हम कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। ये हीरे तुल्य जीवन भगवान इसी जन्म में मिलता है, फिर भगवान कभी नहीं मिलता। ये चेतावनी समझो, इधर खाई है, इधर खड्डा है और इधर गंदे नाले के ढेर हैं, रास्ता कहीं भी नहीं है, एक ही रास्ता बचा है, वो कौन सा? भगवान की याद। इसीलिए आप सबसे, बहन भी हूँ मैं, आपकी बेटी भी हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि धरती पर भगवान आया है, ब्रह्मा के तन में आया है, उससे हम मिल के बातें करते हैं, योग लगाते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो हम सबको बाबा के घर आना चाहिए और बाबा को याद करना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।